डीजीपी भी हैं, इनके पास कई ऐसे किस्से हैं जिन्होंने जो बताएंगे कि मुख्तार अंसारी कैसे माफिया बने, कैसे विधायक बने और किस तरह से उन्होंने पूर्वांचल में अपना दबदबा बनाया। मुख्तार अंसारी इस वक्त अस्पताल में हैं और उनके परिवार का आरोप है कि मुख्तार अंसारी को जहर देने की जेल में कोशिश भी की गई। बहरहाल इन तमाम मौजू पर, तमाम बिंदुओं पर हम बृजलाल जी से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि मुख्तार अंसारी का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और किस तरह से मुख्तार अंसारी एक छोटी सी जगह से निकलकर पूरे पूर्वांचल का माफिया बन गया और उसकी छत्रछाया में हज़ारों क्रिमिनल्स पलने बढ़ने लगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार पे आपका। मुख्तार अंसारी की सर बड़ी चर्चाएं रहती हैं। चर्चा ये है कि मुख्तार अंसारी ने कई मर्डर्स किए, कई लोगों की हत्याएं करवाईं, कई ज़मीनें कब्ज़ा की। आपसे ये जानना चाहेंगे कि मुख्तार अंसारी का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ जो माफिया बना। मुख्तार अंसारी की सफ़र शुरुआत होती है ग्राम मुड़ियार, सैदपुर, गाजीपुर, गंगा नदी के किनारे गांव है। और वहाँ पर दो भाई थे, साधु सिंह, मकनू सिंह। साधु सिंह, मकनू सिंह गोरखपुर के हरशंकर तिवारी के शूटर थे। जितने उस समय 70 और 80 के दशक में चाहे विधायक रविंदर सिंह की हत्या हो, छात्र नेता बलवंत सिंह की हत्या हो, ये तमाम में मेन भूमिका साधु सिंह और मकनू सिंह की रहती थी। मुख्तार अंसारी साधु मकनू का चेला था, चेला हुआ करता था। चेला, छोटा सा गुर्गा। हाँ। साधु सिंह, मकनू सिंह का अपने गांव में ही अपने चचेरे भाइयों से गैंगवार हुआ। गैंग की शुरुआत हुई 1.5 बीघा जमीन को लेकर, जिस पर मैंने एक पुस्तक लिख दी है। इसका नाम ही है 1.5 बीघा जमीन, यूपी क्राइम फाइल। यहाँ से शुरुआत हुई और वहाँ पर वो दिन था 24 जून 1984। 1.5 बीघा जमीन का पारिवारिक झगड़ा था। ठाकुर रमपत सिंह साधु सिंह मकनू के बड़े पिताजी थे, ताऊ थे। वो खेत जोत रहे थे। साधु सिंह की माँ ने अपने बेटे को ललकारा कि मार दो। राजेश्वर सिंह मकनू जो बड़ा भाई था, ये सब पढ़े लिखे थे, उसने कहा देखो बाहर गुंडाई ठीक होती, घर में ठीक नहीं होती। लेकिन साधु सिंह अपनी माँ के बहकावे में आकर के अपनी 30 कैलिबर के रूगर पिस्टल लेकर पहुंचा। चाचा ट्रैक्टर से जोत रहे थे खेत, उसने कहा ट्रैक्टर निकाल लीजिए, गोली मार दूंगा। उन्होंने समझा मेरा भतीजा कहाँ से मारेगा, और उसके बाद वो आए और साधु सिंह ने गोली मार दी। क्या नाम था माँ का? क्या नाम था? गुदा जी, गुदा जी कहते थे उनको। गोदा आजी, गुदा, यानी गुदा, गुदा जी, गुदा आजी, यानी कि उन्होंने ही अपने बच्चे को भड़काया कि अपने जेठ मारो, की, जाके उसमें अपने जेठ की हत्या करवाई, अपने चाचा का मर्डर करवाया, बड़े पिता का मर्डर करवाया। पिता का। तो वहाँ पर राजेश्वर सिंह मकनू बड़ा भाई जब मालूम हुआ गोली चली, तो ये भी गया वहाँ पर। उसने कहा जो मैं नहीं चाहता था तूने कर ही दिया। और वहाँ से गैंग की वार की शुरुआत होती है। रमपत सिंह के 6 बेटे थे, जिसमें 3 पुलिस में थे। सबसे छोटा बेटा था त्रिभुवन सिंह, होनहार विद्यार्थी था, यूपी कॉलेज में पढ़ रहा था। ब्रिजेश सिंह उसका दोस्त था। ब्रिजेश सिंह जो अभी मौजूद है, जी हाँ, माफिया ब्रिजेश सिंह। माफिया ब्रिजेश सिंह। उसके बाद अपनी पढ़ाई छोड़ करके पिता की बदला लेने का आ गए। वीरेंद्र बेड़ा सीआरपी का सिपाही था, वो नौकरी छोड़ करके आ गया। और सब लोगों ने तो उस एक मर्डर जो 84 में हुआ, उसने गैंगवार का रूप लिया एक राजपूत परिवार में, जिसमें 9 हत्याएं हुई, 8 विधवाएं हुई। अब रमपत सिंह की हत्या का बदला 10 अक्टूबर 85 को लिया गया, जब मकनू सिंह को मार दिया गया। मकनू सिंह को नेचुरली मारा रमपत सिंह के बेटों ने। साहब सिंह इन लोगों का गुरु होता था, बड़े बदमाश था। ब्रिजेश का भी गुरु था, त्रिभुवन का गुरु था, और इन्होंने उनको मार दिया। उसकी 13वीं में हरशंकर तिवारी भी गए थे। अच्छा। और उसमें ब्रिजेश सिंह, साहब सिंह, ये सब नामजद हुए। सारे माफिया थे 13वीं में। उसके बाद साधु सिंह ने अपने भाई मकनू की हत्या का बदला लिया 2 जनवरी 86 को, जिसमें रमपत सिंह के 2 बेटे डॉक्टर रामविलास सिंह, वीरेंद्र सिंह बेड़ा जो सीआरपी का सिपाही था,
ये दोनों गए थे सैदपुर, लौट रहे थे मोटरसाइकिल पर और वहीं एम्बुश करके 2 जनवरी 86 को मार दिया गया। और उसमें मुख्तार अंसारी भी था, लेकिन उसमें नाम नहीं आया मुख्तार का। पहला मर्डर 2 जनवरी 86 में, जिसमें नाम नहीं आया। नाम भी आया, वो दूसरा केस है, वो भी 86 का है, जब मुख्तार ने सच्चिदानंद